दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इंसान धरती के बाहर दूसरे प्लेनेट पर भी अपना घर बसा लेगा। लेकिन शायद अभी इसमें काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, क्योंकि आज के जिस साइंस और टेक्नोलॉजी की हम तारीफ करते नहीं थकते, उस साइंस के पास हमारी धरती के कई सवालों के जवाब नहीं है। इनफैक्ट हमारी धरती पर ऐसे कई आर्टिफैक्ट्स यानी कि नक्काशियां हैं जिनके रहस्यों के सामने साइंस ने भी घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक नक्काशी श्रीलंका के अनुराधापुरा शहर में मौजूद है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अनुराधापुरा को दुनिया के सबसे पॉपुलर हिस्टोरिकल शहरों में से एक माना जाता है। दरअसल ये शहर हजारों साल पहले एक एंशिएंट एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, जिसने इस रीजन पर हजारों साल तक शासन किया। दोस्तों, इसी शहर में रान मासू उयाना नाम का एक पार्क है जो दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इस पार्क का निर्माण 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। 40 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस पार्क में वैसे तो बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस चीजें मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ग्रेनाइट की बनी एक गोलाकार आर्टिफैक्ट यानी कि नक्काशी है, जिसे सकवाला चक्राया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा सिंहली में सकवाला का मतलब यूनिवर्स होता है, और वहीं तमिल और संस्कृत भाषा में चक्राया का मतलब चक्र यानी कि साइकिल से है। दोस्तों, यही वजह है कि सकवाला चक्राया को यूनिवर्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्टिफैक्ट की खास बात यह है कि इस पर कुछ बेहद ही रहस्यमयी बातें लिखी हुई हैं, जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा इस आर्टिफैक्ट पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां भी उकेरी गई हैं। इन आकृतियों को यहाँ बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, इन उकेरी हुई आकृतियों का मतलब क्या है, ये बात आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। दोस्तों, साइंटिस्ट भी सालों से इस आर्टिफैक्ट के रहस्य को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि पौराणिक कथाओं के बेसिस पर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इस आर्टिफैक्ट को इंसानों और बाहरी दुनिया के बीच कनेक्शन बनाने के लिए बनवाया गया था। इसके अलावा कुछ गिने चुने लोग इस आर्टिफैक्ट को एलियन से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है और इसे यहाँ किसने और क्यों बनाया, आज तक इसकी गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया है। वैसे तो दोस्तों, आपको दुनिया भर में कई तरह की प्राचीन नक्काशियां देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सकवाला चक्राया उनमें सबसे डिफरेंट है। 6 फीट के डायामीटर में फैला सकवाला चक्राया अनुराधापुरा, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे श्रीलंका में पाई जाने वाली किसी भी अन्य प्राचीन नक्काशी से मैच नहीं होती है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि सकवाला चक्राया का जिक्र ना तो अनुराधापुरा एम्पायर में है और ना ही यहाँ के किसी भी अभिलेख में किया गया है। दोस्तों, इस जगह पर जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सभी यहाँ प्राचीन बौद्ध मठों द्वारा रखे गए हैं, जो कि इस क्षेत्र के 1000 से अधिक वर्षों के इतिहास को कवर करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब के बीच कहीं पर भी सकवाला चक्राया का निर्माण कैसे हुआ, इसे बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इवन इसके अस्तित्व के बारे में भी आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि कहीं से यह अचानक प्रकट हुआ था, या फिर इस क्षेत्र के शुरुआती अभिलेखों से पहले बनाया गया था? और अगर ये पहले से मौजूद था तो फिर इसे किसने बनाया था? दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे अनुराधापुरा एम्पायर से पहले बनाया गया होगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अनुराधापुरा एम्पायर की शुरुआत 377 BC में हुई थी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या सकवाला चक्राया इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सकवाला चक्राया 6500 साल या फिर उससे भी पुराना हो सकता है, और अगर ऐसा है तो ये दुनिया की सबसे पुराने आर्टिफैक्ट में से एक है। वैसे दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सकवाला चक्राया को किसने और कब बनाया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। सकवाला चक्राया को सबसे पहले ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट HCP बेल ने नोटिस किया था, जो साइलोन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे। दरअसल 1972 तक श्रीलंका को सीलोन के नाम से ही जाना जाता था। इसी दौरान 1911 में बेल ने सीलोन के गवर्नर के सामने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिसमें उन्होंने सकवाला चक्राया का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। उन्होंने सकवाला चक्राया को एक मैप बताया था, जो यूनिवर्स के बारे में बुद्धिस्ट नोशंस को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, शायद बेल इस बात से अनजान थे कि सकवाला चक्राया न सिर्फ श्रीलंका बल्कि दुनिया भर में मौजूद किसी भी अन्य बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट से पूरी तरह से अलग है। इनफैक्ट इसमें वो आर्टिफैक्ट्स भी शामिल हैं जो यूनिवर्स के कॉन्सेप्शंस को दिखाती हैं।
दोस्तों बेल के इस डिस्क्रिप्शन के बाद बहुत से रिसर्चर्स का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने सक्वाला चक्राया को लेकर एक अलग थ्योरी दी। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सक्वाला चक्राया कोई मैप नहीं है बल्कि किसी टेक्निकल पर्पस से तैयार किया गया है, जैसे कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट या इरिगेशन सिस्टम के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों जब आप सक्वाला चक्राया के सामने चट्टान पर खुदाई की गई इन 4 सीटों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे का सामना करने के लिए थोड़ी मुड़ी हुई हैं। कुछ रिसर्चर्स का इसे लेकर मानना है कि ये सीटें इस बात का प्रूफ हैं कि सक्वाला चक्राया प्राचीन समय में आमने सामने बैठकर डिस्कशन करने की एक जगह थी। हालांकि इसमें क्या सच है इस बात को लेकर वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से श्योर नहीं है। वहीं ग्रेट श्रीलंकन एपिक्स में सक्वाला चक्राया कोई पुरानी नक्काशी न बताकर इसे एक स्टारगेट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि यूनिवर्स में जाने का एक पोर्टल है। मिथ्स के अकॉर्डिंग इस स्टारगेट का यूज प्राचीन समय में देवता पृथ्वी से आने जाने के लिए किया करते थे। इनफैक्ट आज की डेट में भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप सक्वाला चक्राया के सामने बनी इन 4 सीटों में से किसी पर बैठकर लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो वे इसके थ्रू देवताओं तक पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि तांत्रिक और बौद्ध भिक्षु अभी भी रात के समय यहाँ आकर ध्यान करते हैं और स्टारगेट को खोलने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि यहाँ सक्वाला चक्राया के सामने बैठकर अच्छे से ध्यान लगाने पर या इस पर बनी नक्काशियों के एक खास कॉम्बिनेशन को टच करने पर स्वर्ग का दरवाजा खोला जा सकता है। साल 2019 में फेमस रिसर्चर प्रवीण मोहन सक्वाला चक्राया की सच्चाई को जानने के लिए जब इस साइट पर पहुंचे तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्हें यहाँ के लोकल से सुनने को मिला कि सक्वाला चक्राया से एक अजीब तरह की एनर्जी निकलती है और उस समय जो भी इसके नजदीक खड़ा रहता है ये एनर्जी उस पर हावी हो सकती है। इसीलिए सक्वाला चक्राया को चारों तरफ से लोहे के फेंस से घेरा गया है। लेकिन क्या सच में सक्वाला चक्राया के अंदर कोई एनर्जी है? इसका पता लगाने के लिए प्रवीण मोहन ने ईएमएफ डिटेक्टर की मदद ली। वो जैसे ही ईएमएफ डिटेक्टर को सक्वाला चक्राया के पास ले गए, उनकी सुई एक झटके में एक साइड से दूसरी साइड चली गई, जिसका मतलब ये था कि सक्वाला चक्राया से उस समय काफी हाई लेवल की एनर्जी निकल रही थी। हालांकि कुछ समय बाद जब वो वापस से ईएमएफ डिटेक्टर को सक्वाला चक्राया के पास ले गए तो इस बार उसमें कोई रीडिंग दिखाई नहीं दी। उसकी सुई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। यानी इसका मतलब यह था कि सक्वाला चक्राया से हर समय एनर्जी नहीं निकलती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सक्वाला चक्राया सच में एक स्टारगेट है? और अगर असल में सक्वाला चक्राया एक स्टारगेट है तो इसे किसने बनाया और इसका उपयोग कैसे किया गया? इस बात का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों श्रीलंका के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये स्टारगेट सिर्फ देवताओं के पृथ्वी पर आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि अगर इसका सही से यूज किया जाए तो इंसान भी इसकी हेल्प से यूनिवर्स के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। लेकिन वहीं सक्वाला चक्राया को लेकर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि ये असल में दुनिया का सबसे पुराना मैप है जिसे प्राचीन मानव ने बनाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह की एडवांस नक्काशियां सक्वाला चक्राया के ऊपर उकेरी गई हैं, उसे भला एक प्राचीन मानव कैसे बना सकता है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सक्वाला चक्राया को प्राचीन मानव ने बनाया है या ये किसी दूसरी दुनिया में ट्रेवल करने का एक पोर्टल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।